वचन कन्या कहती है क्या? तीर्थ व्रतोद्यापन दान यज्ञ मया सहत्वं यदि कांत कुर्या वामांग मायामि सदा त्वदीयं आश्रित कन्या वचनं च प्रथमम्। पहले वचन में कन्या कहती है, हे पतिदेव, जब भी आप कोई तीर्थ करें, व्रत करें या कोई दान करें तो उसमें मुझे साथ में रखें, मेरी सम्मति ले। ये इनका पहला वचन है। बोले स्वस्ति। मतलब तीर्थ करे, व्रत करे, दान करे। जैसे आज इनके पिताजी ने दान किया, क्या दान किया? कन्यादान किया, तो अपनी पत्नी को साथ में लेकर के किया। आप भी कोई तीर्थ करें, व्रत करें, दान करें तो इनको साथ में ले। बोलो स्वस्ति। एक बार एक मुझे भाई बोल रहा था, बोले महाराज जी ये बड़ी कृपा है गुरुजी। बोले क्या? बोले सारे तीर्थ इंडिया में ही है, ये भगवान की बड़ी कृपा है। सारे तीर्थ इंडिया में है, बड़ी कृपा है। बोले एक दो तीर्थ भी इंडिया से बाहर शिफ्ट हो जाते, हमारी मुश्किल हो जाती। बोले कैसे? वैसा मैं समझा नहीं। बोले गुरुजी, बोले बोलती, बोले सुनो हो के, बोले क्या? बोले अमेरिका वाला बालाजी के जात बोल रहे हैं। सुन लो, अब जाओ अमेरिका जात लगाने के लिए। अब अमेरिका से लौट करके आएंगे थोड़े दिन बाद। बोले सुनो हो? बोले हाँ। बोले जर्मनी वाला शंकर भगवान के जरूर बोल रहे हैं। अब जाओ जर्मनी, हैं वहां से फ्री होकर के आएंगे तो बोले सुनो हो? बोले हाँ। बोले सिंगापुर वाली माता के भंडारा बोल रहे हैं। तो भगवान की बड़ी कृपा, सारा तीर्थ इंडिया में ही है। तीर्थ करे, व्रत करे, दान करे तो अपनी पत्नी को संग में लेकर के। पहला वचन बोले स्वस्ति। दूसरा वचन हव्य प्रदान अमरान पितृष हव्य प्रदान अर्थ पूज्य ये था वामांग मायामि तदा त्वदीयं भाषित कन्या वचनं च नित्यम्। दूसरे वचन में कन्या कहती है, इनको डालो बेटा। दूसरे वचन में कन्या कहती है, हे पतिदेव, कि कहते हैं घर में लक्ष्मी की वृद्धि होती है देवताओं के पूजने से और वंश की वृद्धि होती है पितरों की कृपा से। तो आप समय समय पर देवताओं के लिए हवन आदि भी करें और पितरों का भी पूजन करें, उसमें भी मुझे साथ में लेकर के करें। ये इनका दूसरा वचन है। बोले स्वस्ति। स्वस्ति। एक माइक उनको दे दो ना, एक माइक। हाँ मोनू जी दीजिए। दो बार स्वस्ति बोल दो, दो वचन हो गए ना। स्वस्ति स्वस्ति। क्या बात है, ताली बजाओ ना जोर से एक बार। तीसरा वचन ध्यान से सुनिएगा कि कुटुंब रक्षा भरणे यदि तम कुर्या पशूनां परिपालनं च मामांगे मायामि तदा त्वदीयं भाषित कन्या वचनं च नित्यम्। तीसरे वचन में कन्या कहती है, हे पतिदेव, कुटुंब रक्षा भरणे यदि त्वं कुर्यात् पशूनां परिपालनं च। कुटुंब की रक्षा का भार आप अपने कंधों पर ले। वैसे तो मैंने सुना है हमारे सार्थक जी बड़े जिम्मेदार हैं, बड़े लायक हैं। जैसे ही आपके पिताजी मनोज जी, आपके दादाजी और आपके परदादा जी ने अपने समाज का, अपने परिवार का नाम बनाया है, ऐसे ही अपने परिवार का नाम बनाए। कुटुंब की रक्षा का भार आप अपने कंधों पर लें। तो ये कहती है मैं आपके वामांग में आऊँ। पहले आप पर इतनी जिम्मेवारियां नहीं थी, लेकिन आज के बाद अनेक जिम्मेवारियां शुरू हो गई है। तो आप अपनी जिम्मेवारी का पालन करें। ये इनका वचन है। बोले स्वस्ति। स्वस्ति। चौथा वचन ध्यान से सुनिए कि आय व्यय धान धनादिकानां दृष्ट्वा गृहे च उचितं निदध्याम् चौथे वचन में कन्या कहती है, आय व्यय धान्य धनादिकाना। क्या मतलब? आय बोलते हैं कमाई को और व्यय बोलते हैं खर्च को। कि क्या आय है परिवार की, खर्च क्या होता यहाँ, अवगत रहूं इस बात से, इतना जमा है धन कहाँ,
वामांग आने में मुझे आपत्ति प्रिय कुछ भी नहीं। यदि मान ले पतिदेव तो चौथा वचन मेरा यही। चौथे वचन में चारू कहते हैं, हे पतिदेव, क्या आपकी आय है और क्या आपका खर्चा है, वो भी मुझे मालूम होना चाहिए, ताकि जिससे कि घर गृहस्थी को मैं आराम से चला सकूं। क्योंकि कहते हैं गृहस्थ को निभाने में एक स्त्री की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऐसा ना हो कमाई आपकी हो 1 लाख रुपए की और खर्चा कर दे 1.25 लाख। हाँ, इसलिए जैसी कमाई हो उसी हिसाब से घर का खर्चा चलावे और अपनी जिम्मेवारी को निभाए। इनको पता होना चाहिए कितनी आपकी आय है, कितना आपका खर्चा है, कितना आप कमाते हैं और कितना बैंक में जमा कर रखा है। हाँ, कितना HDFC में है, कितना PNB में है, वो भी थोड़ा मालूम होना चाहिए। बोले स्वस्ति स्वस्ति, क्या बात है, आज तो सारा स्वस्ति है। आज अगर बोलोगे ना, बोले तिजारा से तिजारा फुट पर 5 बार सुबह पैदल चल के आना है, बोले स्वस्ति। आज सारे स्वस्ति। 5वां वचन, देवालया राम तड़ाग कूपा वापी विदद्या अत पूजे था। वामांग मायामि तदा त्वदीयं भाषित कन्या वचनम च पंचमम। 5वें वचन में कन्या कहते हैं, हे पतिदेव, कहते हैं तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, और मन पवित्र हरि भजन से होय त्रिविध कल्याण। तो लिखा, आप जो कमाई करें उसमें से तनिक पवित्र होता है सेवा करने से, धन पवित्र होता है दान करने से। जो आप कमाई करें उसमें से कुछ न कुछ समय समय पर दान पुण्य के लिए भी जरूर निकालें। और कहते हैं अग्रवाल समाज तो धर्म की ध्वजा है। आप किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, किसी तीर्थ में चले जाओ, हर एक जगह बड़ी बड़ी धर्मशाला, बड़े बड़े अन्य क्षेत्र अग्रवाल समाज के चलते हैं। तो कहते हैं जो भी आप कमाई करें उसमें से दान पुण्य के लिए भी समय समय पर जरूर निकालें और उसमें भी मेरी सम्मति लेते रहें। ये मेरा वचन है। बोले स्वस्ति स्वस्ति। 6वां वचन ध्यान से सुनिएगा, विदेशांत देवा स्वपुरांत देवा यदि प्रकुर्या मे विक्रयौ त्वं वामांग मायामि तदा त्वदीयं भाषित कन्या वचनं च षष्ठम्। 6वें वचन में कन्या कहती है, देशांतरेवा सपुरांतरेवा। हे पतिदेव, आप देश में रहें या विदेश में रहें, आप जहां कहीं पर रहें, मुझे अपने साथ रखने की कृपा करें। और किसी कारण से कभी ना भी रख पाए तो समय समय पर मेरी जो आवश्यकताएं हैं सब आप उनको पूर्ण करने का प्रयत्न करें। क्योंकि मैंने मेरा बचपन अपने पिता के यहाँ व्यतीत किया और मेरी युवा अवस्था और मेरी वृद्धावस्था आपके साथ व्यतीत करना चाहती हूँ। तो आप समय समय पर मेरी सब आवश्यकताओं को पूर्ण करें, देश में रहें विदेश में रहें और मुझे साथ में रखे। किसी कारण से साथ ना रख पाए तो सब आवश्यकताओं को मेरी को पूर्ण करें। ये इनका वचन है। बोले स्वस्ति स्वस्ति। यदि प्रक्रिया क्रय विक्रय हो, तुम बोले कोई खरीदे चीज और बेचे तो उसमें भी मेरी सम्मति ले, ठीक है। बोलो स्वस्ति स्वस्ति। मतलब बड़ी चीज खरीदे बेचे तो लेनी है सम्मति। भाई कोई बड़ी गाड़ी लेनी है, भाई कौन सी गाड़ी ले, चारों कौन सी अच्छी रहेगी, कोई जमीन जायदाद लेनी हो, कोई दुकान मकान फैक्ट्री लेना हो तो सम्मति लेनी है। ऐसा नहीं कोई दुकान पे बोले भाई साहब 1 किलो बादाम दियो, बोलो यार फोन करके पूछ लो, नहीं। तो बड़ी चीजों के लिए सम्मति। बोलो स्वस्ति स्वस्ति। 6 वचन एक तरफ, 7वां वचन एक तरफ। मोस्ट इंपोर्टेंट वचन ध्यान से सुनिएगा, कि सेवनीया पर पूर्विकाशा काले त्वया भामिनी भामिनी ते वामांगे मायामि तदा त्वदीयं भाषित कन्या वचनं च सप्तमम्। 7वां वचन में कन्या कहती है, हे पतिदेव, कि चरित्र बल माना गया संसार में सबसे बड़ा, एक पत्नी नियम पालन बना विश्व में सबसे बड़ा। वामांग आने में मुझे आपत्ति प्रिय कुछ भी नहीं, यदि मान ले पतिदेव तो सप्तम वचन मेरा यही। क्या कहा कि चरित्र बल माना गया संसार में सबसे बड़ा, और एक पत्नी नियम पालन बना विश्व में सबसे बड़ा। हे पतिदेव, आप भविष्य में पत्नी व्रत धर्म का पालन करें। बोले क्या मतलब? बोले आप किसी दूसरी स्त्री को ना देखें। बोले ऐसे तो काम ही नहीं चलेगा, देखना तो पड़ेगा, लेकिन देखें तो अपनी नजरों को बदल ले। मतलब कोई छोटी कन्या दिखे
तो उसको अपनी पुत्री के समान, अपनी बेटी के समान समझे। माता जी 2 मिनट और ध्यान देना उधर से, एक बार माता जी के लिए ताली बजाओ जोर से, कितनी अच्छी। एक बार ध्यान देना इधर, 2 मिनट और सिर्फ। 7वें वचन में कन्या कहते हैं, हे पतिदेव आप पतिव्रत धर्म का पालन करें, दूसरी स्त्री को ना देखे। बोले देखे मेरे कारण नहीं चलेगा, छोटी कन्या को देखे तो अपनी पुत्री के समान समझे, समकक्ष कन्या कोई मेरे समान देखे उसे अपनी बहन के समान समझे, और कोई बड़ी कन्या दिखे तो उसे अपनी माता के समान समझे। पत्नीव्रत धर्म का पालन करें। बोले स्वस्ति। स्वस्ति स्माइल है क्योंकि लिखा है, ध्यान से सुनना, 6 वचन एक तरफ, 1 वचन एक तरफ। लिखा है वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। पैसा गया तो समझो कुछ नहीं गया। वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। चरित्र शरीर गया तो समझो कुछ गया, लेकिन वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, एंड कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। जिस व्यक्ति का चरित्र चला गया समझो सब कुछ चला गया। इसलिए आप अपने वचनों का पालन करें। बोले स्वस्ति। स्वस्ति, क्या बात है, स्वीकार की, बोल बताओ जोर से ताली। अब चारू के वचन सार्थक जी ने स्वीकार किए। अब सार्थक जी कहते हैं चारू मेरे भी कुछ वचन हैं, आप भी जरा उनको ध्यान से सुने। दे दो माइक को जरा, ना माइक में बोलना पड़सी भाई। नहीं, सार्थक जी कहते हैं पंडित जी आपने चीटिंग करा दी। बोले मुझसे तो माइक में बुलाया, उधर बिना माइक काम चलाया। ध्यान से सुनना बेटा, क्या कह रहे हैं कि आदौ धर्म धरा कुटुंब सुखदा मिष्टा प्रिया भाषिणी क्रोधालस्य निवारिका सुखकरा आज्ञानुगा वर्तनी शास्त्रानंद वृद्ध शासन परा क्रोधानुगा सादरम एते सौम्य गुणा वसंति सततम वामे हि सा त्वं भव। समझ में आया बेटा? नहीं आया महाराज जी। तो पहले वचन में सार्थक जी कहते हैं क्या कि आदौ धर्म धरा। हे चारू जी, आज के बाद आप अपने घर के परिवार के गोयल गोत्र के जो रीति रिवाज है उनको छोड़ें, और मेरे जो बंसल परिवार के, जो हमारे पंसारी परिवार के जो रीति रिवाज है उनको आप अपनाएं। ये मेरा प्रथम वचन है। बोले स्वस्ति। हाँ, ऐसा ना हो कोई मम्मी इनका भाई माता जी चाचा जी ताऊ जी बोले बेटा ऐसा व्रत करना, ऐसा नियम करना, आप बोल दो ना हमारे को नहीं करे भाई। तो बोलो अठे तो करना पड़ से। जहाँ जैसे परिवार का इनका रीति रिवाज नियम है वो आप अपनाएं। इनका वचन आदौ धर्म धरा कुटुंब सुखदा, कुटुंब को सुख देने वाले बने, मीठे वचन बोले। क्योंकि एक घर को आप छोड़ करके जा रहे हैं दूसरे घर में, और सबको अपना बनाने के लिए क्या चाहिए? लिखा कि कोवा किसका लेत है, कोयल किसको देर, और मीठी वाणी बोल के जग अपना कर ले। तो मीठे वचन बोले, कुटुंब को सुख देने वाले बने। बोले स्वस्ति। मिष्टा प्रिया भाषणी क्रोधालस्य निवारिका, क्रोध भी नहीं करना और आलस्य भी नहीं करना। ऐसा ना हो कभी सार्थक जी बाजार से, मार्केट से, ऑफिस से आए और बोले चारू 1 कप चाय का बना दो। आप बोलो मेरे तो सुबह से सिर में दर्द हो रहा है। अब सार्थक जी मुझे लग भी ऐसे रहे भोले भंडारी एकदम। बोलेंगे कोई बात नहीं, तुम्हारे सिर में दर्द हो रहा है तो मैं ही बना लूंगा चाय। और रसोई में जाएंगे चाय बनाएंगे तो पीछे से आवाज लगाएगी, बोले चाय बना रहे हो के? बोले हाँ। बोले मेरे लिए भी बना लेंगे। ऐसा नहीं, क्रोध भी नहीं करना और आलस्य भी नहीं करना। सुख करा आज्ञानुगा वर्तनी। ये कहते हैं हे देवी आप मेरी आज्ञा को भंग करके ना जाएं, मेरी आज्ञा का पालन करें। मेरे जो बड़े माता पिता हैं, मेरे ताऊ ताई जो मेरे घर के बुजुर्ग हैं, उनकी भी आप मान सम्मान करें, उनकी आज्ञा का पालन करें। ये इनका वचन है। बोले स्वस्ति। और कहते हैं हे देवी आप पतिव्रत धर्म का पालन करें। बोले स्वस्ति। अब दोनों वचन सही से स्वीकारोगे तो जीवन सही बना रहेगा। क्योंकि कहते हैं, मेरे पास अभी कुछ दिन पहले व्हाट्सएप पे मैसेज आया था, मैं बताता हूँ क्या। बोले एक व्हाट्सएप पे मैसेज आया, बोले पति और पत्नी दोनों बिजली के तार के जैसे हैं। ध्यान से सुनना, पति और पत्नी, व्हाट्सएप पे मैसेज आया था वो बोल रहा हूँ, पति और पत्नी दोनों 2 बिजली के तारों के जैसे हैं। बोले सही से जुड़ गए तो प्रकाश ही प्रकाश। बोले सही से जुड़ गए तो प्रकाश ही प्रकाश। बोले गलत जुड़ गए तो बड़ा तो फिर इसलिए अपने जीवन को बढ़िया से चलाना है, अपने नियमों का पालन करना है।
तो कन्या ने वर के वचन स्वीकार किए, वर ने कन्या के वचन स्वीकार किए। पति पत्नी राजी तो क्या करेंगे? राजी नहीं, पंडित जी ये पंडित जी बैठे, तो इसलिए खड़े होंगे, शास्त्री जी करवाएंगे और आसन चेंज कराएंगे। एक बार ताली तो बजा दो जोर से। बोल बाके बिहारी लाल की।